हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस समय एप्लीकेशन फॉर्म हमारा आ गया, बड़ा वेटेड था, बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। कुछ ऐसे हालात ही चल रहे हैं जिसमें हम समझ नहीं पा रहे थे कि एग्जाम कब होगा। तो मैंने अब एक मिशन की बात करते हैं हम, क्योंकि हम जब नीट एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो सबसे पहली जरूरी बात तो है कि आप पढ़ाई अच्छी करें। लेकिन सर एक और चीज है, इसका ध्यान उतना ही रखना चाहिए जितना हमको पढ़ाई करते हैं, एंड दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म सही से भरें। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है खासकर उन बच्चों के लिए जिनको ज्यादा एप्लीकेशन फॉर्म की जानकारी नहीं है और वो अक्सर डिपेंडेंट रहते हैं शॉपकीपर्स पे। छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और बाद में शॉपकीपर अपने हाथ खड़े कर देता है और आपका पूरा एक साल बर्बाद हो जाता है। तो पहली बात आप अच्छी तरह से समझ लें, आप किसी भी कस्बे में बिलोंग करते हो, किसी भी स्तर पे बिलोंग करते हो, सबसे पहले एनटीए की अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे जाकर के सारी चीजें ध्यान से पढ़ें। जब इतना कुछ आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ रखा है तो सर वो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके टोटल जो नॉर्मल बुलेटिन में उनकी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है तो वो सारी चीजें आप खुद पढ़ें। ये हो सकता है अपना फॉर्म आप खुद ना भरें, किसी और से भरवाएं, लेकिन यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आज जो वीडियो आपको बना रहा हूं या वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं वो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बड़ी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं और ऐसी गलतियां उनका साल की जो पूरी मेहनत होती है उस पर पानी फेर देती है। यस, तो सबसे पहली बात जान ले भाई, इसके लिए हम भी और आप भी सभी लोग खुश हैं कि भाई हमारे फॉर्म्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। एंड यस, जो एग्जाम हमें 12 सितंबर को होना है, यस बाय द पेन पेपर मोड, लेकिन जो फॉर्म अवेलेबल हैं वो ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल है। ऑफलाइन पिछले कुछ सालों से सरकार ने ऑफलाइन फॉर्म को बंद कर दिया। यस, 6 आपके पास जो इंफॉर्मेशन 13 जो है जुलाई से फॉर्म भरना शुरू हुआ है, उसके लिए मैं दूसरा वीडियो बना दूंगा कि कब से बनना शुरू हुआ। मैं आज जो बात करूंगा सिर्फ वो कि आप गलतियां करेंगे कौन कौन सी। अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो आपके साल भर की मेहनत पर कोई पानी नहीं फेर सकता। पहली बात, आप अपने क्राइटेरिया को तय कर लीजिएगा। आप खुद जान लें कि आप किस क्राइटेरिया को बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका फी जो है वो 1500 होगा। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसे हम ईडब्ल्यूएस कहते हैं या अदर बैकवर्ड क्लास, एनसीएल इससे लिखा जा रहा है नॉन क्रीमी लेयर, क्योंकि जो बैकवर्ड क्लास है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया, क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर। तो कई बार यहाँ गलती लोग करते हैं कि ओबीसी तो बिलोंग करते हैं लेकिन उनके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होता कि वो क्रीमी लेयर के हैं नॉन क्रीमी लेयर के हैं। तो आप इन दोनों में से किसी भी सेक्शन को बिलोंग करते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन या ओबीएस, एनसीएल, तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल लिस्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। लेकिन आप ध्यान रखिएगा, जो लोग ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवाएं वो सब दोनों सर्टिफिकेट बनवा लें, सेंट्रल वाला भी सर्टिफिकेट बनवा लें और स्टेट वाला, दोनों के थोड़े प्रोफार्मा अलग अलग हैं, दोनों के होने चाहिए। क्योंकि जब आपको सीट अलॉटमेंट होता है, कोई सेंट्रल इंस्टीट्यूशन अलॉट होगा तो वहां पर आप ओबीसी का सेंट्रल सर्टिफिकेट शो करेंगे। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के मेडिकल कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे तो वहां पर स्टेट वाला ही वैलिड होगा। तो ये एक बहुत छोटी गलती है, लोगों के पास बड़ा पुराना ओबीसी का यह सर्टिफिकेट बना रहता है। तो प्लीज चेक इट कि कोई भी सर्टिफिकेट शुड नॉट बी ओल्डर देन 6 मंथ। प्लीज इस बात को मेंशन कर लीजिएगा। आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट इस तरह का अगर था तो चेक कर लीजिए, वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो 6 महीने से पुराना है तो प्लीज वही सर्टिफिकेट दिखा करके अपने रिस्पेक्टिव तहसील में, कचहरी में जा करके एक छोटे से वकील को किसी को पकड़ लीजिएगा और ही विल प्रोवाइड यू। खैर, उनकी जो फी होगी वो 1400 होगी, यानी 100 रुपए का कंसेशन है। तीसरी कैटेगरी एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड थर्ड जेंडर का भी एक नॉर्म अब तय कर दिया हमारी सरकार ने, उनके लिए 800 रुपए। लेकिन ऑल द सर्टिफिकेट यू मस्ट हैव,
तो इसलिए एक सबसे पहली गलती आपकी यही होती है कि एग्जाम के दिन आप भागना शुरू करते हो, कहते हो सर मेरे पास सर्टिफिकेट है वो वैलिड नहीं है। तो प्लीज पहले अपने सर्टिफिकेट को सही कर लें, उसके अकॉर्डिंग आपकी फी होगी। अब हम बात करें कि प्रिकॉशन हमें लेना क्या क्या है। सर इस समय सरकार भी यही चाहती है, सरकार का मतलब हमारे एनटीए से है, क्योंकि एनटीए एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो सरकार ने गठित की है। इसका काम है कि सर एक सही तरह से ट्रांसपेरेंट तरीके से बेहतरीन तरीके से हायर इंस्टीट्यूशन में जो एग्जाम्स होते हैं उनको कंडक्ट कराना। तो ये जल्दी से फॉर्म भर जाए, बहुत लेंदी प्रोसेस ना हो, तो सरकार ने इसके लिए 2 स्टेप बनाए हैं, यानी 2 स्टेप में फॉर्म भरे जा रहे हैं। कुछ रिक्वायरमेंट्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके फर्स्ट स्टेप में मांगे जाएंगे और कुछ रिक्वायरमेंट या डॉक्यूमेंट सेकेंड स्टेप में मांगे जाएंगे। ये सिर्फ जल्दी करने के लिए ऐसा किया गया कि जल्द से जल्द आप अपना फॉर्म फिल कर सकें। फॉर्म फिल करने की जो अंतिम तिथि है वो 6 अगस्त है और एक दिन बाद यानी 7 अगस्त तक आप पेमेंट डिपॉजिट कर सकते हैं। तो पहली बात कि आप देरी मत करें। बहुत सारे बच्चे वेट करते हैं लास्ट डेट का, तो प्लीज वो मत करिए, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिल करते वक्त कोई रिक्वायरमेंट हुईगी तो आप 1-2 दिनों में पूरी कर लेंगे। अगर आप 6 अगस्त को फॉर्म भरेंगे तो जाहिर है अगर कुछ कम पड़ा आपके पास तो वो चीजें तुरंत एट ऑल ऑफ सडन अवेलेबल नहीं हो पाती। तो प्लीज, तो पहले स्टेप में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपको देनी है एंड दैट मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द लास्ट डेट, दैट इज 6 अगस्त। यस, दिस वन। रात के 11:50 तक आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा। सर पेमेंट ऑप्शन एक दिन और खुला रहेगा इसके लिए एंड दैट इज 7 अगस्त 11:50 PM। तो पहली बात तो ये कि आप बहुत देर मत करें, जितनी जल्दी अगर आज से ही अपने सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लें और उसके बाद आप फॉर्म भर लें, वेट मत करें। दूसरा स्टेप आपको करना होगा, आप एग्जाम देने के बाद कर लीजिएगा। जब आपका एग्जाम हो जाएगा तो तुरंत तो रिजल्ट नहीं आ जाएगा, रिजल्ट आने में कम से कम 20 दिन लगेंगे। तो उसके बाद यानी बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कुछ रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी कर लीजिएगा। ये सरकार ने अपनी सुविधा के लिए कर रखा है ताकि वो एग्जाम को जल्द से जल्द कंडक्ट करा सके। तो ये तो बात सरकार की तरफ से हुई, लेकिन एक बात बिल्कुल अपने एकदम गांठ बांध लीजिएगा कि अगर कोई कॉलम आपने छोड़ दिया है, इनकम्प्लीट रह गया है, तो वो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको परीक्षा में बैठने का मौका नहीं मिल सकता। हालांकि लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि करेक्शन आता है, बिल्कुल करेक्शन आएगा, करेक्शन की तिथि भी तय है आपकी कि करेक्शन होगा, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जिसमें करेक्शन नहीं किया जा सकता। जैसे फोटोग्राफ में, सिग्नेचर में कभी करेक्शन नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं कि पूरे फॉर्म में आप कुछ भी करेक्शन कर लेंगे, इवन नाम लोग गलत भर देते हैं। तो सर प्लीज इस जगह सावधान रहिएगा। अब मैं आपको बताता हूं वो गलतियां जो आप गलत कर सकते हैं। अभी तो मैंने इंफॉर्मेशन दी कि व्हाट शुड यू हैव। सच जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा वो 4 स्टेप का प्रोसेस है, 4 स्टेप में भरा जाएगा। आप एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा इसकी। सर पहले स्टेप में सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके आपको एक उपस्थिति दर्ज करानी होगी और उपस्थिति दर्ज कराते ही यू विल गेट द एप्लीकेशन नंबर। उपस्थिति दर्ज कराने का मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे www.nta.ac.in, उस पर जाएंगे आप, तो वहां पर आप जैसे ही रजिस्टर करेंगे अपने आप को अपना, तो तुरंत जो है एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। सर प्लीज इस एप्लीकेशन नंबर को सेफ रखिएगा। सर एक गलती होती है, लोग एप्लीकेशन नंबर को मिस कर देते हैं। एप्लीकेशन नंबर जरूर याद रखिएगा, क्योंकि बिना एप्लीकेशन नंबर के फर्दर किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे दिक्कतें, क्योंकि आपके नाम से हम कम्युनिकेशन नहीं करती एनटीए, आपके एप्लीकेशन नंबर से कम्युनिकेशन करती है। तो यस, कीप इट द सेफ। एक और बात, जब आप एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर रहे होंगे तो 2 चीजें आपको जरूरत पड़ेंगी। यू मस्ट क्रिएट अ पासवर्ड, आपको एक पासवर्ड बनाना होगा और एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जनरेट करना होगा। ये 2 चीजें भी आपको करनी होंगी।
तो सर ये तीनों ही चीजें आप सेफ रखें, एप्लीकेशन नंबर सेफ रखिएगा, सर पासवर्ड सेफ रखिएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन सेफ रखिएगा। यहाँ गलती कहाँ होती है, लोग क्या करते हैं कि वो किसी जगह दूसरी जगह जा करके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। अब वो आपको देखता है या हड़बड़ी में रहता है तो एप्लीकेशन नंबर तो आपको दे देता है, पासवर्ड वो खुद ही जनरेट करता है और जनरेट करके रख लेता है, वो देना भूल जाता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन भी वो खुद ही जनरेट करता है और वो देना भूल जाता है क्योंकि उसे तो फॉर्म भरना है। लेकिन अगर आपने खुद पासवर्ड अपना नहीं दिया है उसे, तो प्लीज आप उससे पासवर्ड ले लीजिए। वैसे तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा, आप अपना पासवर्ड खुद बनाइए, अपना सिक्योरिटी क्वेश्चन खुद बनाइए, क्योंकि पासवर्ड अगर किसी और के हाथ लग गया तो आपके एप्लीकेशन में कभी भी वो फेर बदल कर सकता है। जब करेक्शन का टाइम आएगा तो आपके एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति आपका एप्लीकेशन फॉर्म खोल लेगा और उसमें कुछ करेक्शन कर देगा जो शायद हो सकता है आपके लिए सही ना हो। तो जो पहला स्टेप है सर, इस जगह आपको बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। तो अंतिम बात पहले स्टेप के लिए कि एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन, सर प्लीज इन तीनों को किसी से शेयर मत करें। अब दूसरे स्टेप की बात आती है, सर आप जो है लॉग इन करेंगे और फॉर्म भरने के लिए जब आप लॉग इन करेंगे तो दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, जो आपने एप्लीकेशन नंबर जनरेट किया है, जो पासवर्ड इस्तेमाल किया है, एक एप्लीकेशन फॉर्म निकल के आएगा और उसको बड़ी सावधानी पूर्वक भरिएगा। अगर कोई दूसरा भर रहा है तो आप इधर उधर मत देखिए, आप वहां पर एक एक स्पेलिंग को चेक करिए। वैसे जो लोग फॉर्म भरते हैं दे आर वेरी एक्सपर्ट, जब वो फॉर्म भर लेते हैं तो एक बार वो जरूर शो करते हैं कि भैया आप देख लो, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बच्चे बरतते हैं, वो सोचते हैं भैया ने फॉर्म भरा है तो सही ही भरा होगा, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है। वो भी एक इंसान है, गलती उससे हो जाती है, लेकिन गलती किसी की भी हो, आपकी या उस शॉपकीपर की, खामियाजा आपको भुगतना होगा। तो इसलिए आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के प्रति ज्यादा सावधान रहें। जब आप फॉर्म भरा जाए तो एक एक स्पेलिंग, एक एक डेटा को बहुत ध्यान से विद योर डॉक्यूमेंट्स चेक जरूर कर लीजिए, क्योंकि बड़ी कॉमन है, लोग स्पेलिंग नाम की गलत भर देते हैं, बर्थ डेट गलत भर देते हैं, पासिंग ईयर गलत भर देते हैं, मतलब बड़ी शर्मनाक बात है। ये सिर्फ लापरवाही का नतीजा है। तो प्लीज इस जगह केयरफुली को देखिएगा और अंत में आप दुकानदार से झगड़ा करते हैं कि भैया आपने मेरा फॉर्म गलत भर दिया, तो सर गलती उसकी है लेकिन उससे ज्यादा गलती आपकी है। उसको दिन भर में 150 फॉर्म भरने हैं और आपको जीवन में एक फॉर्म भरना है। आप अपने एक को नहीं संभाल सकते तो वो 150 को कैसे संभालेगा। तो इसलिए आप बगल में बैठे, हो सके तो खुद भरें। आपको आगे चल के बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप दूसरे पे क्यों डिपेंडेंट होते हैं। तो शुरू करिए आप अपना फॉर्म भरना, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप किसी से असिस्टेंस ले लीजिए, लेकिन करें आप खुद। तो ये दूसरी गलती है कि आप लापरवाह होते हैं फॉर्म भरते वक्त। सो प्लीज उस जगह केयरफुल रहिए बहुत ध्यान से, और फाइनल सबमिट करने से पहले एक बार आप प्रिंट आउट निकाल के देख लें, क्योंकि ऐसा मैंने देखा है कि कई बार कुछ गलतियां स्क्रीन पे दिखती नहीं है, बिकॉज हम हैबिचुअल नहीं होते हैं स्क्रीन को पढ़ने के लिए, एरर लेस पढ़ने के लिए। लेकिन हम जब पेपर मोड पे आ जाते हैं तो हमें गलतियां साफ दिखती हैं। तो सबमिट करने से पहले एक बार प्रिंट आउट रफ जरूर निकाल लें। सर तीसरी बात जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है और शायद इस जगह खूब गलतियां होती हैं, दैट इज अपलोडिंग अ फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर द कैंडिडेट आफ्टर स्कैन। यानी तीसरा स्टेप जो होगा दैट इज फोटोग्राफ को और सिग्नेचर को स्कैन करके वहां पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर एक गलती होती है, फोटोग्राफ को लेकर बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं स्कूल ड्रेस में होनी चाहिए, व्हाइट शर्ट में होनी चाहिए। सर किसी भी शर्ट में हो चलेगा। सर एक और चीज क्लियर की है एनटीए ने कि आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो कलर्ड हो या ब्लैक एंड व्हाइट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, स्कैनिंग को लेकर थोड़ा सा अच्छा रहता है कि अगर आपका बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट है तो स्कैन जब होता है तो थोड़ा क्लियर होता है, क्योंकि दूसरी कंडीशन जो लगाई है द फेस का 80% हिस्सा साफ साफ होना चाहिए।
ये ध्यान रखिएगा। तो वैसे मैं तो सजेस्ट करता हूं कि आप अपना बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट ही रखें, लेकिन अगर आप कलर्ड रखते हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बहुत डार्क कलर अगर होगा तो स्कैन करते वक्त सर फेस बहुत क्लियर नहीं आएगा। फिर आप उसे जेपीजी फॉर्मेट पे कन्वर्ट कर लें और उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो सर 10 KB से लेकर के 200 KB के बीच में होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। दूसरी यही बात सिग्नेचर पे भी लागू होती है, सिग्नेचर भी जेपीजी फॉर्मेट पे होना चाहिए और उसकी लेंथ सिर्फ 4 KB से लेकर 30 KB तक। फिर एक पोस्ट कार्ड साइज आपको फोटोग्राफ भी अपलोड करना होगा, यानी 4x6 का, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये सब जेपीजी फॉर्मेट पे होना चाहिए। और इसमें ये तीनों ही बातें बहुत अच्छी तरह से जान लें, इसमें करेक्शन नहीं आता है, यहाँ फर्दर कभी करेक्शन नहीं आता है, इसमें नो करेक्शन। इसलिए इस तीसरे स्टेप को ध्यान रखें, इसका आफ्टर फिलिंग, आफ्टर सबमिटिंग। बहुत सारे लोग इंतजार करते हैं कि हमने यार फोटो गलत हो गया है, कुछ साफ नहीं आई थी, अब ऐसा लगा, तो इस जगह बहुत सावधान रहिएगा। तो ये रही हमारी तीसरी बात। मैं बार बार वही बात बोलूंगा तब भी उतना ही मतलब निकलेगा, इसलिए मेरे जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स को आप जरूर समझें। चौथा स्टेप लास्ट स्टेप कहलाता है, अंदर से डिपोजिशन ऑफ फी। फी डिपॉजिट करने के सर एनटीए ने कई सारे मोड दिए हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, पेटीएम, कोई भी मेथड आप फी पे कर सकते हैं। कोशिश करिएगा एक बार फॉर्म जमा जब आप सबमिट कर दें तो उसके बाद जब फी जमा करते हैं तो उसी दिन कर दें या नेक्स्ट डे जरूर कर दें, क्योंकि 6 अगस्त लास्ट डेट है फॉर्म की, 7 अगस्त जो है वो फी की है। कभी कभी नेट की कनेक्टिविटी गड़बड़ रहती है तो फी डिपोजिशन में गलती हो जाती है। एक गलती और लोग करते हैं, यही जान लें, लोग फॉर्म भर के चले आते हैं और शॉपकीपर से कह देते हैं भैया फी जमा कर देना। वो भी कहता है नेट कनेक्टिविटी अभी नहीं है, वो ये कहता नहीं मैं कर दूंगा, वो अक्सर कहता है भैया शाम को आके करवा लीजिएगा। लेकिन आप सोचते हो यार पैसे दे दो इसको, ये कर देगा ही। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ वो एक इंसान है, दिन भर में 150 फॉर्म भर रहा है, तो हो सकता है आपका फी डिपॉजिट करना ही भूल जाए। वैसे गलती वो शॉपकीपर करेगा नहीं, बट हो तो सकता है ना, हजारों में एक हो सकता है, और कहीं वो एक आप ही हुए तो। इसलिए प्लीज, अगर उसने ये कहा कि नेट कनेक्टिविटी नहीं है, आप 1 घंटे बाद आइएगा या कल आइएगा, तो कल आप जरूर जाएं और जा करके अपने सामने फी डिपॉजिट करा दें। अगर आपने फी डिपॉजिट नहीं किया तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। एक और बात, जैसे आपने फी डिपॉजिट करते हैं तो एक कंफर्मेशन मैसेज आता है, तो उसका प्रिंट आउट जरूर निकाल लें, क्योंकि कंफर्मेशन पेमेंट का जो है वो सक्सेसफुल पेमेंट जैसे होगा उसका कंफर्मेशन पेज आता है, और उसका प्रिंट आउट जरूर ले लें। ये ऑथेंटिसिटी होती है कि आपकी फी जमा हो गई। अगर आपके पास पेमेंट करने के बाद कंफर्मेशन पेज जनरेट नहीं होता है तो समझ जाइएगा कि पेमेंट नहीं हुआ है। अगर कोई शॉपकीपर आपसे कहता है कि कंफर्मेशन पेज जनरेट बाद में होगा, तो सर ये छोटी सी गलती है। हो सकता है कभी कभी आधे घंटे बाद हो जाता है, बट मैसेज जरूर आना चाहिए और आपके पास कंफर्मेशन पेज होना चाहिए। तो प्लीज इस जगह ध्यान रखिएगा, कॉन्फर्मेशन पेज जनरेट नहीं हुआ है तो हम तो यही कहेंगे कि पेमेंट कैंसिल हो गया है और इसलिए स्टूडेंट को दोबारा पेमेंट करना होगा। कई बार इस बात को लेकर शॉपकीपर और स्टूडेंट के बीच में बड़ी झड़प होती है, लेकिन सर ये प्रोसीजर है। अगर उसका पेमेंट हुआ होगा तो उसके जहां से पेमेंट हुआ होगा उसके मोबाइल पर एटलीस्ट मैसेज जरूर आया होगा, और नहीं हुआ होगा तो वो मोबाइल पर भी मैसेज नहीं आएगा और वो पैसा रिटर्न हो जाएगा उसके बैंक में। तो ये 4 बातें हैं और इन चारों बातों पे अगर आप बड़ी सावधानी रखेंगे तो गलतियों की गुंजाइश तकरीबन निल है। और फाइनली लॉग आउट करना ना भूलें। अगर आप वैसे ही छोड़ के चले आए और किसी दूसरे के हत्थे लग गया तो वो एप्लीकेशन फॉर्म खुला रहेगा और तुरंत बैक साइड में जाके कोई भी आपके एंट्री को वो चेंज कर सकता है। तो यस, ये छोटी छोटी गलतियां थी। अगर आप खुद केयरफुल रहेंगे तो सर नतीजा भी बेहतर होगा। अगर आपने लापरवाही की तो सर उसका अंजाम भुगतने के लिए आप तैयार रहिए। आप भी जान रहे हो बहुत लंबी चौड़ी लड़ाई है,
काफी लंबी मेहनत है, उसके बाद फॉर्म आया है। एग्जाम हो जाए ये दूसरा बड़ा अचीवमेंट होगा, और रिजल्ट आ जाए ये तीसरा अचीवमेंट होगा। क्योंकि हालात जिस तरह के चल रहे हैं, इसमें कुछ भी हो जाए वही बेहतर है। तो आप अपनी तरफ से कोई गलती मत करिए। मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप इस वीडियो से काफी कुछ सीखे होंगे, और कोशिश करिएगा कि गलती ना हो। आप इस वीडियो को दूसरों से भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसा वीडियो है ये कि जो छोटे हमारे बच्चे होते हैं, नए बच्चे जो गांव से हैं, कस्बे से हैं, वो फुल्ली डिपेंडेंट होते हैं, पैसा दे के चले जाते हैं, इधर उधर बातें करने लगते हैं। तो प्लीज इस वीडियो को उनको शेयर करिए, ताकि कभी भी फॉर्म भरने से पहले ये छोटी छोटी जानकारियां जरूर हासिल हों उनके पास, ताकि वो गलतियां ना हो। यस, विशिंग यू all the best and good luck for your exam.